हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 7th चैप्टर जिसका नाम है द नेकलेस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को लिखा है गाय डी मोपेसेंट, जो एक फ्रेंच ऑथर थे और शॉर्ट स्टोरीज लिखने के रूप में ज़्यादा ये फेमस थे। 300 स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं और वो लोअर मिडिल क्लास पीपल के बारे में लिखी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वे सब नेचुरल लिखी हैं, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल राइटिंग इनकी थी। इनको नेचुरलिस्ट पोइट ऑथर भी कहा जाता है। इस कहानी में क्या बताया है कि वी शुड बी व्हाट वी आर, हमें वही होना चाहिए जो हम हैं। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हम जिस हालात में, जिस पोजीशन में, जिस सिचुएशन में रह रहे हैं उसी में हमें सब्र करना चाहिए, उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। क्योंकि यदि हम शो ऑफ करेंगे तो हमें सफरिंग्स के अलावा, प्रॉब्लम्स के अलावा, डिफ़िकल्टीज के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और यही बात द नेकलेस चैप्टर के माध्यम से ऑथर ने समझाई है। द नेकलेस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मटिल्डा लॉयजल और मैडम फॉरेस्टियर। मटिल्डा लॉयजल एक बहुत ही सुंदर यंग प्रेटी लेडी है और ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म एक दुर्भाग्य की गलती थी कि एक क्लर्क्स के परिवार में हुआ। जिस परिवार में सभी लोग क्लर्क थे या क्लर्क की जॉब ही उनको मिली थी, उससे ऊपर की जॉब उनको मिली नहीं थी, ऐसे परिवार में मटिल्डा लॉयजल का जन्म हुआ था। और इसको एरर ऑफ डेस्टिनी माना गया है, क्योंकि जिस हिसाब से ये सुंदर थी और यंग थी, इसको किसी अच्छे फैमिली में इसका जन्म होना चाहिए था। इसके परिवार के पास इसको देने के लिए कोई डॉरी नहीं थी, इसकी कोई आशाएं नहीं थी, इसके पास ऐसे साधन नहीं थे जिससे कि इसकी एक पहचान बन सके या लोग इसको जान सकें और फिर इसकी इतनी पहचान बने कि कोई अमीर व्यक्ति या कोई विशिष्ट व्यक्ति इसके साथ शादी करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी शादी किससे हुई? इसकी शादी एक पुअर से क्लर्क से हो गई जिसका नाम है मिस्टर लॉयजल। और मिस्टर लॉयजल एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसमें जो है क्लर्क के तौर पर काम करते थे। और ये हमेशा सोचती थी कि इसका लाइफ फुल ऑफ लग्जरीज, ऐशो आराम से भरा होना चाहिए और इसका जन्म ही इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए हुआ है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इसकी शादी एक क्लर्क के साथ हुई है, वहाँ पर उसकी शैबी वॉल्स थी, गंदी दीवारें थी, घर की एक अपार्टमेंट था छोटा सा और कुर्सियाँ टूटी फूटी हुई थी, वो सब इसको वहाँ पर देखने को मिलती थी और उन सबको ये झेल भी रही थी। एक शाम को क्या होता है कि डिनर के टाइम पे मिस्टर लॉयजल एक बर्तन, जिसको बोला है टूरीन, टूरीन एक ऐसा बर्तन है जिसमें सूप वगैरह, शोरबा वगैरह डालते हैं, तो उसमें पोट पाई एक डिश बनी हुई थी और इसके पति मिस्टर लॉयजल उसको अनकवर करते हैं। किसको? टूरीन को अनकवर करते हैं और कहते हैं कि कितना बढ़िया शोरबा बना हुआ है, कितना बढ़िया पोट पाई बना हुआ है। मटिल्डा लॉयजल कहती है कि इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ और क्या बना सकती हूँ। जब भी किसी चीज़ की बात होती थी मटिल्डा लॉयजल उसी चीज़ के ख्यालों में खो जाती थी। और ये इस समय भी ख्यालों में खो जाती है कि मेरे पास बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन हो, बहुत ही डेलिशियस जो है फूड मुझे मिलता हो और ये मेरे पास अच्छी अच्छी ड्रेसेज हों, ज्वेलरी हो, ये इन सब चीज़ों के ख्याल में खोई रहती थी। लेकिन इसके पास इनमें से कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं थी। इसकी एक दोस्त, जिसका नाम हमने पहले बता दिया, मैडम फॉरेस्टियर, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, कभी कभार ये उसके पास जाती थी, बट सी डिडंट लाइक टू विजिट हर, उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब ये वहाँ से आती थी तो रोती हुई आती थी, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ कॉम्प्लेक्स इसको फील होता था। अब एक शाम क्या होता है, वन इवनिंग जो मटिल्डा लॉयजल है उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयजल एक कार्ड लेकर के आता है और मटिल्डा लॉयजल को वह कार्ड देता है। अब कार्ड को जब खोल करके देखती है तो उसमें इसको क्या लिखा हुआ मिलता है कि मिनिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन,
यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है और मैडम जॉर्ज रम्पेन्यू है, इसकी तरफ से इनको एक इनविटेशन मिला है कि 18 जनवरी मंडे का दिन शाम का समय और मिनिस्टर के रेजिडेंस में, मिनिस्टर के घर इनको एक डांस प्रोग्राम में आना है, जिसको बॉल बोला है, BALL, कि बॉल प्रोग्राम में इनको आना है। लेकिन मटिल्डा लॉयजल स्पाइटफुली एक हेट करती हुई उस कार्ड को फेंक देती है। ये कहता है कि क्या हुआ, ये कार्ड हमें इनविटेशन के तौर पर मिला है और वहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स आएंगे, और क्लर्क को कहाँ मिलते हैं ऐसे इनविटेशन, बहुत कम क्लर्क को मिले हैं, सेलेक्टेड पीपल्स को ये इनविटेशन मिला है, जिनमें से हम भी एक हैं। तो हम इस बॉल पोएम में, इसमें बॉल प्रोग्राम में ज़रूर जाएंगे। मटिल्डा लॉयजल कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? तब कहती है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे पास ब्यूटीफुल सुंदर सी कोई ड्रेस नहीं है। मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि जो ड्रेस तुम थिएटर देखने जब जाती हो तब पहनती हो वो ड्रेस पहन लेना। लेकिन मटिल्डा लॉयजल रोने लगती है, कहती है कि मैं वो ड्रेस पहन करके जाऊंगी वहाँ पर, वो गरीबों वाली ड्रेस, मैं वो पहन करके नहीं जाऊंगी। तुम एक काम करना, तुम ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे देना ताकि वो वहाँ पे चले जाए जिसकी वाइफ सुंदर हो और अच्छी जिसके पास ड्रेस हो। अब मिस्टर लॉयजल सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि चलो बताओ तुम्हारे कॉस्ट्यूम का कॉस्ट कितना होगा। कॉस्ट्यूम मतलब तुम्हारी ड्रेस जो आएगी कितनी कॉस्ट की आएगी। मटिल्डा लॉयजल सोचती है अगर मैं इसे ज़्यादा पैसे बताऊंगी तो ये मना कर देगा, क्योंकि हम पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तब वह कैलकुलेट करती है और करके बताती है कि 400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक्स में मेरी ड्रेस आ जाएगी। अब मिस्टर लॉयजल जिन्होंने 400 फ्रैंक्स बचाए हुए थे, उनके पास 400 फ्रैंक्स ही थे, और किस लिए बचाए हुए थे कि वे एक गन खरीदेंगे और जो नेक्स्ट समर सीजन आएगा उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, किसी संडे में जा कर के हंटिंग करेंगे, पक्षियों का शिकार करेंगे। अब मिस्टर लॉयजल के पास कोई और चारा नहीं था, कह देते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपको 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, तुम उससे अपनी ड्रेस खरीद लेना। जैसे जैसे प्रोग्राम का समय निकट आता जा रहा था, मिस्टर लॉयजल एक चीज़ नोटिस करते हैं। क्या नोटिस करते हैं कि जो मटिल्डा लॉयजल है वो बड़ी परेशान है, एनेक्सियस है, डिस्टर्ब है। पूछते हैं ऐसा क्यों है, अब तुम क्यों परेशान हो, अब तो तुम्हें ड्रेस भी मिल गई है। कहती है मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। तब मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि तुम नेचुरल फ्लावर्स को अपने बालों में लगाओ, बड़ी सुंदर लगती हो। कहते कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ तो बहुत रिच फैमिली जाएंगे, बड़ी रिच लेडी जाएंगी, और मैं उनके सामने कैसे लगूंगी, मैं उस प्रोग्राम में नहीं जाऊंगी। तब एकदम से मिस्टर लॉयजल चीख पड़ते हैं खुशी से और कहते हैं कि हाउ फुलिश वी आर, हम कितने बुद्धू हैं, कितने पागल हैं। अरे तुम्हारी एक फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, तुम उसके पास जाओ, उससे ज्वेलरी उधार लेकर के आ जाओ। अगली सुबह मटिल्डा लॉयजल अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास पहुंच जाती है और उसको अपनी समस्या बताती है कि किस प्रकार से हमें एक इनविटेशन मिला है और हमें उसमें जाना है और मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, क्या तुम मुझे ज्वेलरी उधार दे सकती हो। मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि ठीक है, मैं आपको ज्वेलरी उधार दे देती हूँ। और मैडम फॉरेस्टियर एक ज्वेल केस लेकर के आती है। ज्वेल केस मतलब जिसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी रखी हुई हो, और उसमें क्या क्या होता है, ब्रेसलेट्स होते हैं, अ कॉलर ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों का हार, और एक विनीशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ एक क्रॉस जिसको विनीशियन क्रॉस बोला है, जो वेनिस का था। ये तीनों चीज़ें होती हैं, और काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं जो वर्कमैनशिप को दर्शाती हैं, यानी कि बहुत अच्छे डिजाइन्स और भी की ज्वेलरीज भी होती हैं। वो उनको पहन करके देखती है, मिरर के सामने जाती है और जाकर के मटिल्डा लॉयजल को इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और मटिल्डा लॉयजल मैडम फॉरेस्टियर को कहती है कुछ और दिखाओ ना, आपके पास कुछ और भी है। तब मैडम फॉरेस्टियर एक ब्लैक कलर का सैटिन बॉक्स लेकर के आती है और उसको खोलती है तो उसमें क्या होता है, एक नेकलेस ऑफ डायमंड्स, हीरो का उसमें एक हार होता है। मटिल्डा लॉयजल उसको गले में पहनती है और जब मिरर के सामने जाती है तो बहुत सुंदर लग रही होती है। मटिल्डा लॉयजल कहती है क्या तुम मुझे ये दे दोगी।
और मैडम फॉरेस्टर कहती है वाई नॉट, तुम ये ले जा सकती हो। और ऐसा सुनते ही मटिल्डा लॉयजल मैडम फॉरेस्टर के गले लग जाती है। अब प्रोग्राम का दिन आ गया है। मटिल्डा लॉयजल और उसके हस्बैंड उस प्रोग्राम में चले जाते हैं। कहाँ पर? मिनिस्टर के रेजिडेंस पे। और वहाँ पर मटिल्डा लॉयजल बहुत सुंदर दिखाई दे रही होती है। लोग उसके करीब आते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उससे इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं और अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। अब मटिल्डा लॉयजल ही वहाँ पर सबको बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। और मिस्टर लॉयजल कुछ सो चुके हैं और उस मिस्टर लॉयजल के साथ 3 व्यक्ति, 3 जेंटलमैन और सो रहे हैं। उन जेंटलमैन्स की वाइफ्स भी वहाँ पर डांस को एंजॉय कर रही है। सुबह के 4 बज चुके हैं। अब मिस्टर लॉयजल और मटिल्डा लॉयजल घर जाने की तैयारी में है। मटिल्डा लॉयजल जो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, उसके ऊपर मिस्टर लॉयजल एक शॉल ओढ़ा देता है जिससे कि उसको सर्दी ना लगे। लेकिन मटिल्डा लॉयजल को ये अच्छा नहीं लगता। वो कॉम्प्लेक्स में आ जाती है कि इतनी सुंदर ड्रेस के ऊपर ऐसी शॉल, हल्की सी बेकार सी शॉल मेरे को ओढ़ा दी है। मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं जाकर के एक कैब लेकर के आता हूँ ताकि हम कैब में बैठ करके घर चले जाएं। लेकिन मटिल्डा लॉयजल सीढ़ियों से उतर के नीचे उसके पीछे पीछे आ जाती है। उनको काफ़ी समय तक कोई कैब नहीं मिलती और वो कुछ दूर पैदल भी चलते हैं। कुछ दूर जाकर के फिर उनको एक पुरानी सी कैब मिल जाती है, कैब जिसमें बैठ करके वो घर आते हैं। मटिल्डा लॉयजल चेंज करने से पहले, जो नेकलेस को उतारने से पहले, अपनी यूनिफॉर्म, अपनी जो ब्यूटीफुल सुंदर ड्रेस थी उसको चेंज करने से पहले अपने आप को अंतिम बार मिरर के सामने निहारना चाहती है। और जैसे ही वह अपने आप को देखती है उसके मुंह से चीख निकल जाती है। आखिर क्यों? मिस्टर लॉयजल पूछते हैं क्या हुआ? और वह कहती है कि गले में नेकलेस नहीं है। जो हीरो का हार था, नेकलेस ऑफ डायमंड्स था, वह खो चुका था। मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि जब तुम मिनिस्टर के रेजिडेंस से पार्टी से बाहर आ रही थी तो तुम्हारे गले में था? कहती है हाँ, मैंने फील किया था कि मेरे गले में है। तब मिस्टर लॉयजल अनुमान लगाते हैं कि अगर गली में गिरा होगा तो उसकी साउंड सुनती, आवाज़ सुनती, तो गली में तो गिरा नहीं, तो इसका मतलब बग्गी में रह गया होगा, कैब में रह गया होगा। मिस्टर लॉयजल पूछते हैं मटिल्डा लॉयजल को, क्या तुम्हें कैब का नंबर याद है? मटिल्डा लॉयजल कहती है मुझे तो याद नहीं है। तो क्या आपको याद है? और मिस्टर लॉयजल को भी याद नहीं था। तभी मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि चलो मैं उस रास्ते पर जाकर के देखता हूँ जहाँ से हम आए हैं। मिस्टर लॉयजल उस रास्ते पर जाकर के देखता है, बग्गी वाले को ढूंढता है, उसको ना बग्गी वाला मिलता है और ना ही नेकलेस मिलता है। तब वह सुबह 7 बजे वापस, यानी कि 4 बजे तो पहले आए थे, उसके बाद 7 बजे वापस आता है क्योंकि 10 बजे उसे अपने डिपार्टमेंट में भी जाना होता है क्योंकि वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क लगा हुआ है। लेकिन अब जाए कैसे, क्योंकि हीरो का हार तो मिला नहीं है। वह पुलिस में जाता है, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाता है और कैब ऑफिस में जाता है जहाँ पर कैब ड्राइवर्स का ऑफिस है, उसमें भी जाकर के पता करता है कि रात ऐसे ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है। न्यूज़पेपर में भी निकलवा देता है कि अगर हमें हमारा नेकलेस मिल जाता है तो हम क्या देंगे, उसको एक प्राइज़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उस शाम तक थक हार कर मिस्टर लॉयजल घर आते हैं और मटिल्डा लॉयजल को कहते हैं कि नेकलेस तो मिला नहीं है, तुम अपनी फ्रेंड को लिख दो कि उस नेकलेस का एक कुंडा टूट गया है, एक क्लैस्प उसका जो है वो टूट गया है, हम उसकी मरम्मत करा दें, रिपेयर करा दें, फिर आपको देंगे और इस प्रकार से हमें कुछ सोचने का समय भी मिल जाएगा। मिस्टर लॉयजल और मटिल्डा लॉयजल सोचते हैं कि नेकलेस तो मिला नहीं है, अब उनको उसके बदले दूसरा नेकलेस देना पड़ेगा। अगले दिन दोनों एक ज्वेलर की शॉप पर जाते हैं। और कौन से ज्वेलर की शॉप पर जाते हैं? वे उस ब्लैक कलर के सेटिन बॉक्स को खोल करके देखते हैं, उसमें ज्वेलर की शॉप का नाम लिखा होता है। जैसे हम भी नॉर्मली किसी ज्वेलर की शॉप से ज्वेलरी परचेज करते हैं तो जिस लिफाफे में या जिस बैग में उसको रख करके देते हैं उस पर उस शॉप का नाम लिखा होता है। तो उस सेटिन बॉक्स पर भी एक शॉप का नाम लिखा हुआ था, पैलेस रॉयल शॉप। पैलेस रॉयल शॉप पर जाते हैं, ज्वेलर को कहते हैं कि इस बॉक्स में आपके पास से एक नेकलेस गया था तो मुझे वैसा ही दूसरा नेकलेस चाहिए। वो ज्वेलर देखता है, उसको वैसा नेकलेस दूसरा नहीं मिलता, लेकिन हाँ उसके जैसा सेम नेकलेस तो नहीं मिलता, उसके जैसा एक नेकलेस मिल जाता है। मिस्टर लॉयजल और मटिल्डा लॉयजल पूछते हैं इसकी कीमत कितनी है, तो कीमत बताते हैं
40,000 फ्रैंक्स। लेकिन जब सौदेबाजी होती है, बातचीत होती है, तो कुछ पैसे कम हो जाते हैं और कितने में उनको वो मिल जाता है? 36,000 फ्रैंक्स में उनको वो नेकलेस मिल जाता है। अब 36,000 फ्रैंक्स वे कहाँ से अरेंज करते हैं? बताते हैं कि मिस्टर लॉयजल के फादर, मिस्टर लॉयजल के नाम 18,000 फ्रैंक्स हेरिटेज के तौर पर, यानी कि इनहेरिटेंस में, विरासत में छोड़ करके गए थे। तो 18,000 फ्रैंक्स तो वो, और बाकी के पैसे वो क्या करते हैं? उधार लेते हैं। मनी लेंडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स जो पैसा उधार देते हैं उनसे ब्याज पर वो पैसा ले लेते हैं, और 36,000 में वो नेकलेस खरीद कर किसको देते हैं? मैडम फॉरेस्टियर को दे देते हैं। मैडम फॉरेस्टियर उस बॉक्स को खोल करके नहीं देखती। मटिल्डा लॉयजल तो कन्फ्यूजन में है, अगर खोल के देख लिया तो इसको पता चल जाएगा कि ये तो बदला हुआ नेकलेस है। लेकिन सुकून रहता है, उसको सेटिस्फैक्शन रहती है कि जो मैडम फॉरेस्टियर है उस बॉक्स को खोल करके नहीं देखती है। अब मिस्टर लॉयजल और मटिल्डा लॉयजल के लिए कठिन समय आ चुका था। अब ये मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। मटिल्डा लॉयजल क्या करती है कि वो लोगों के घरों में काम करती है। उन्होंने अपनी नौकरानी को घर से निकाल दिया है, उसकी छुट्टी कर दी है और अपने घर को भी किराए पर दे दिया है। और मटिल्डा लॉयजल लोगों के कपड़े धोती है, घरों को साफ़ सफाई करती है, पानी भरती है, उनका कचरा उठाती है और कुछ चीज़ें बेचती है, कभी फल कभी कुछ, एक एक पाई करके बहुत पैसा वो जोड़ते हैं। मिस्टर लॉयजल भी कुछ कम काम नहीं कर रहे हैं, वे भी ओवर टाइम करते हैं और कुछ बिजनेसमैन के अकाउंट्स का काम देखते हैं, और रात को क्या करते हैं? कुछ पेजेस को फोटोकॉपी करते हैं, यानी कि लिखे हुए पेज हैं उनकी कॉपी करनी होती है। जैसे आजकल तो हम कॉपी कैसे कराते हैं? फोटोस्टेट की शॉप पे जाते हैं और फोटोकॉपी करा लाते हैं। लेकिन पहले फोटोस्टेट की मशीन्स नहीं होती थी, तो क्या करते थे? जो भी लिखना होता था या किसी पेज को वैसा ही उतारना होता तो क्या करते थे? बाद में कार्बन भी बाद में आए कि कार्बन पेपर रख करके हम कर लें, तो पहले हाथ से लिखना होता था। और मिस्टर लॉयजल क्या करते थे? 5 सॉस SAUS, यानी कि 5 पैसे प्रति पेज, एक पेज के 5 पैसे वो लिखने के लेते थे। तो मिस्टर लॉयजल और मटिल्डा लॉयजल ने बहुत मेहनत की और आखिरकार 10 साल के बाद वे अपने कर्जे को उतारने में सफल रहे। लेकिन इसके बाद अब वे अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखाई देने लग गए थे। अब मटिल्डा लॉयजल काफ़ी बूढ़ी हो गई, हाथ खुरदरे हो गए, चेहरा पीला पड़ गया और इस प्रकार से उनके दिन गुजरने लगे। मटिल्डा लॉयजल सोचती है कि किस प्रकार से उस घटना ने, जिसमें मैं अपने आप को शो ऑफ करना चाहती थी, अपने आप को कुछ अच्छा बेटर दिखाना चाहती थी, और एक छोटी सी घटना ने, एक छोटी सी चीज़, एक नेकलेस ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया, हमारे लाइफ में चेंज ला दिया। और इसी प्रकार से एक दिन मटिल्डा लॉयजल चैम्प्स एल्सीज, एक प्लेस का नाम है चैम्प्स एल्सीज, वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थी। संडे का दिन था। मटिल्डा लॉयजल तभी सामने से देखती है कि एक महिला एक बच्चे को उंगली पकड़ करके ला रही है और पहचाने जाती है कि ये तो मेरी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर है, और सोचती है कि अब तो मैंने सारा कर्जा उतार दिया है, अब मैं इसको आज बिल्कुल रियलिटी बता दूंगी कि किस प्रकार से हम तुम्हारी वजह से बर्बाद हुए हैं, तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हुई है। और जाकर के मैडम फॉरेस्टियर के पास कहती है, गुड मॉर्निंग जेनी। उसको प्यार से जेनी बोलती थी, तो उसको बोलती है कि गुड मॉर्निंग जेनी। अब मैडम फॉरेस्टियर पीछे हो जाती है, कहती है आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं है। अरे आई एम मटिल्डा लॉयजल, मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। अच्छा मटिल्डा लॉयजल, मेरी दोस्त, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम इतनी बूढ़ी दिखाई देने लग गई हो, तुम तो बहुत सुंदर थी। मटिल्डा लॉयजल कहती है ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैडम फॉरेस्टियर इस बात को सुनकर के सरप्राइज्ड हो जाती है, कहती है मेरी वजह से कैसे हुआ? तब मटिल्डा लॉयजल एक्सप्लेन करती है कि आपने जो नेकलेस दिया था उसका कुंडा नहीं टूटा था, उसको कोई रिपेयर नहीं कराया गया था, वो तो खो गया था। मैडम फॉरेस्टियर कहती है खो गया था? तुम तो दे गई थी मुझे वापस। कह रहे मैं आपको
दूसरे वाला नेकलेस दे करके गई थी, जिसको हमने 36,000 फ्रैंक्स में खरीदा था और हम ज्वेलर के पास गए थे। वो आपके पास आपके वाला नहीं था, दूसरे वाला हम लेकर के आए थे। मैडम फॉरेस्टियर इस बात को सुन करके उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह कहती है कि मटिल्डा लॉयजल, मेरे फ्रैंक्स तो मात्र 500 के करीब होगा, कि 500 फ्रैंक्स के करीब उसकी कीमत थी। और इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो हमने देखा कि कैसे मटिल्डा लॉयजल ने अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश की, अपने आप का दिखावा किया, अपनी जो हैसियत है उससे ऊपर बढ़ करके चली और इस प्रकार से उसकी क्या हालत हो गई। यही हमें राइटर इस चैप्टर में बताना चाहता है कि वी शुड बी व्हाट वी आर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मैडम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था वो तो नकली था और उन्होंने तो उसके बदले में असली नेकलेस दिया था और उसकी कीमत भी कितनी थी नकली नेकलेस की? केवल 500 फ्रैंक्स। तो हम देखते हैं कि मटिल्डा लॉयजल का लाइफ पूरी तरह से बदल जाता है। यही मैसेज हमें जो है राइटर ने दिया है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।